मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, और जमी की कोख में भी जाते हैं हम गुस्ल करके, जमी की कोख में भी जाते हैं हम गुस्ल करके। वतन की पाक मिट्टी को कभी नापाक हम नहीं करते, वतन की पाक मिट्टी को कभी नापाक हम नहीं करते। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा नारा लगा लीजिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जरा मोहब्बत के साथ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक शेर में पढ़ता हूँ कि मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, और जमी की कोख में भी जाते हैं हम गुस्ल करके, जमी की कोख में भी जाते हैं हम गुस्ल करके। वतन की पाक मिट्टी को कभी नापाक हम नहीं करते, वतन की पाक मिट्टी को कभी नापाक हम नहीं करते। और एक शेर पढ़ता हूँ कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई वीर अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। जय हिंद, जय भारत। आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंद रहेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंद रहेंगे। तारीख बताती है हमें कि हर दौर सितम में भी हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में भी हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आज के जलसे की सदारत फरमा रहे सदर मौसूफ जनाब नसीम अख्तर साहब, प्रदेश सचिव डॉक्टर समीमुल हक, जिला सचिव डॉक्टर परवेज साहब, MIM के जिला प्रवक्ता जनाब फखर आलम साहब, जनाब आसिफ साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा, और 12 नरकटिया विधानसभा से आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें और दूर दूर से आए हुए तमाम लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हम आपको बता देना चाहते हैं, आज हमारा टॉपिक है आतंकवाद के खिलाफ हम हिंदुस्तानी एक हैं। आपको बता दें 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में हमारे कई शहरियों ने अपनी जान गंवाई है, जिससे हर भारतीय का दिल काफी दुखी है और हम इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन इस दर्द के बीच हमने ये भी देखा है कि कैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानी आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले और सरकार के साथ खड़े रहे। आज हम इस मंच से सरकार से ये मांग करते हैं कि आप पाकिस्तान को ऐसी सजा दो कि फिर कोई आतंकवादी कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करे। और आप देख पा रहे हैं जो बैनर के साथ ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं वो 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के साथी हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए और यहां पर आमंत्रित करने के लिए उनको डॉक्टर समीमुल हक साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाहूंगा इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं, जिनके एक आह्वान पर 12 नरकटिया विधानसभा से तमाम साथी चल करके आए हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। 12 नरकटिया विधानसभा से चलकर जो लोग आए हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनके साथ साथ डॉक्टर समीमुल हक का भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये डॉक्टर समीमुल हक साहब ने बहुत मेहनत किया था, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो हम लोगों को यहाँ बैठने का जो प्रोग्राम बना है, ये तो जो आतंकवादी हमला हुआ है ये बड़ा दुखद खबर है।
और सबसे पहले तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज जो हालात देश के हो रहे हैं, दुखद खबर हुआ है, लेकिन जो आज के जो ये गोदी मीडिया जो ये सवाल उठा रहे हैं सिर्फ मुसलमानों पे, सिर्फ मुसलमानों पे, देखिए जान मुसलमानों की भी गई है वहाँ, लेकिन अगर इनको खबर ही चलानी है तो किसी की जात भात को ना लेकर के ये सिर्फ नेचुरल न्यूज दिखाएं। जो वहाँ हुआ है, जो जायज वहाँ मुसलमानों ने जो घोड़े सवार थे वहाँ, उन्होंने अपनी जान देकर के लोगों को बचाने की कोशिश करी, चलिए नहीं बच पाए, वो उनके भी बेचारों की जान चली गई। आज जो देश के हालात है, यहाँ भाईचारों की जरूरत है, यहाँ आपस में लड़ानों की जरूरत नहीं है। एक राहत इंदौरी साहब का शेर है, कहते हैं कि देखो सरहद पे ज्यादा बड़ा तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। तो चुनाव के मकसद से सिर्फ चुनाव जितना है तो आप जो तरीका है तो तरीके से चुनाव लड़े और तरीके से भाईचारे के साथ चुनाव लड़ा जाए, न कि हम किसी को लड़ा करके जातों में बांटे। आज मुसलमानों को जो बांटा जा रहा है, ये पसबंदा है, ये फलाना है, ये ढेकना है, हम सब कलमा पढ़ने वाले एक ही हैं। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो सब भाई एक है। बहुत सारी बात न करते हुए मुख्तसर बात करके अपने बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आदरणीय इस सभा के संचालन कर रहे एवं AIM के चंपारण के कार्यकर्ता एवं नौजवान साथियों, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं पूरे बिहार से आए हुए हमारे इस देश के संविधान में विश्वास रखने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के साथियों, पिछड़े वर्ग, यहाँ तक कि हमारे दूर दराज से आए हुए वीरांगनाएं महिलाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय इंसान और जय विज्ञान की नारा करता हूँ। मित्रों, जय भीम की सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, इस देश में जब 26 जनवरी 1950 को ये देश जब आजाद होती है, तो इस देश में बहुजन समाज में जन्मे अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दलित एवं विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ एक दूसरे के साथ कंधा मिला के चलने का काम किया। फलस्वरूप आजादी के इतने वर्षों के बाद मेरे देश में कुछ विकास की किरणें बिखरी और कुछ लोगों में तरक्की एवं विकास हुई, लेकिन अति दुख की बात यह है, इस देश में संवैधानिक तौर तरीके से चलने वाले अल्पसंख्यक एवं दलित समुदाय के लोगों को जिन लोगों ने सुई से लेके जहाज तक और पर्वत से लेके पहाड़ तक तोड़ने फोड़ने और सुंदर इमारतों को बनाने का काम करते हैं, उनके साथ वैसे लोग जुल्म जास्ती करते हैं जिन्होंने देश के लिए कभी भी एक रत्ती खून तक नहीं दिया, जो सावरकर के वंशज कहे जाते हैं, जो RSS से आने वाले लोग हैं। इसी कोरोना काल में जब इस देश में दान दिए जा रहे थे तो कुछ RSS के लोगों ने ये बात कहा कि हम क्यों दान देंगे, हम दान लेने वाले समाज के लोग हैं। जबकि इस देश में जो महापुरुष बैरिस्टर ओवैसी साहब आपके बीच आ रहे हैं, उन्होंने न मुस्लिम और दलितों के लिए जब भी इस देश पर कोई असंवैधानिक विधेयक भारत के संसद में आई है, उन्होंने पुरजोर विरोध किया है और फाड़ने का काम और लड़ने का काम किया है। मित्रों, एक और भी बात मैं आपको बता दूं, ये चंपारण बुद्ध की धरती है, ये चंपारण गांधी की भी धरती है। इस चंपारण में जो भी आते हैं, ये चंपारण जी बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हाज़रीन मजलिस का मैं खैर मकदम करता हूँ, साथ में अपने पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथी
और ढाका MIM के हमारे सारे टीम का मैं खैर मकदम करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारे सारे जो टीम है ढाका के खासकर, वो सारे अपने काम में लगे हुए हैं, सारे अपनी ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चंपारण की धरती पर पहली बार, वो भी ढाका में हमारे तशरीफ ला रहे हैं। ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है हम लोगों के लिए। इससे पहले लोकसभा में भी आना था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण की वजह से नहीं आ पाए, जिससे के लिए हम लोग बहुत ही दुखी भी थे कि, लेकिन हम लोग उसी दुख के साथ हमने प्रयास करवाए राणा रणजीत साहब के और हमारे सीनियर लीडर लोगों के प्रयास की वजह से वही कमी को आज पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। कुछ ही देर में सदर साहब हमारे तशरीफ लाने वाले हैं। कहते हैं कि वसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, वसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, बंदा अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसी जिंदा दिल का, उसी जिंदा कौम का, उसी जिंदा पार्टी का नाम MIM है। उसी तहरीक को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का को कहा जाता है। और आइए हम लोग सब मिल करके बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का अपने दिल से स्वागत करें और भरपूर उनका खैर इस्तकबाल करें और ढाका के सरजमी पर उनको ऐसा मतलब प्यार मोहब्बत दिखाएं कि उनके हमेशा के लिए वो याद बन के रह जाए कि हाँ, ढाका की सरजमी पे कहीं हम गए थे। बस क्योंकि भाषण देना मेरा मकसद नहीं है, यही करके आप लोग जितना ज्यादा हो सके ये मोहब्बत दिखाइए कि अवैसी साहब पूरी जिंदगी याद रखे कि ढाका के सरजमी पे कहीं गए थे जहां बहुत प्यार मिला और हमारे बहुत ही चाहने वाले लोग हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद। सीतामढ़ी AIMM के जिला अध्यक्ष जनाब जहांगीर आलम साहब, बाजपट्टी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी जनाब मुन्ना मंसूरी साहब, डॉक्टर परवेज साहब, डॉक्टर समीरुल साहब और इस मंच पर उपस्थित सभी AIMM के कार्यकर्ता साथीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथीगण और हमारी सुरक्षा में लगे प्रशासन के मित्रों, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। आज आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी की जंग में आए हुए सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार हम लोग नारा दें, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो देश के हालात हैं वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से कायराना हमला पाकिस्तान ने हमारे भारत भूमि पर किया, हम उसकी कड़ी आलोचना करते हैं और इस मंच के द्वारा हम पाकिस्तान के को एक संदेश देना चाहते हैं कि आपने जिस तरह कायराना हमला हमारे भारत भूमि पर हमारी किया है, हम उसका निश्चित रूप से आपको जवाब देंगे। हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब निश्चित रूप से आपकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे दलित पर या मुसलमानों पर अत्याचार का मामला हो। आपकी हर आवाज को हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करते हैं। इसलिए आज हमारे इस कार्यक्रम में वो आ रहे हैं, आज उनको सुनना है। निश्चित रूप से शांतिपूर्वक उनकी बातों को आप सुने। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। शुक्रिया।